बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ वाले चावल। तो आइए मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करती हूँ जो जो चाहिए। इस गिलास की मदद से एक गिलास चावल मैंने भिगो दिए हैं पहले ही, और एक गिलास ही मैंने गुड़ का ले लिया। गुड़ को मैंने मोटा मोटा काट लिया। गुड़ को चावलों के हम वज़न ही हमने लेना होता है। या तो आप ऐसे ही मोटा मोटा कूट के मेजर कर लें, या फिर आपके पास वेट मशीन है तो उससे वेट कर लें। गुड़ को मैं डाल रही हूँ एक पतीले में। साथ आधा गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। इसकी हम तैयार करेंगे चाशनी। इसके साथ चावलों के लिए भी पानी मैंने रख दिया, जिसमें हम चावल बॉईल करेंगे। उसमें मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ सिरका। इससे चावल जो हैं वो खिले खिले रहते हैं, साफ जुड़ते नहीं हैं। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, नारियल लिया है, उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। बादाम भी मैंने लंबाई रुख पतले पतले काट लिए हैं, और किशमिश को साफ़ करके मैंने धो लिया है। तो आइए हम चाशनी तैयार करते हैं और चावल बॉईल करते हैं, और फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें गुड़ जो है वो हमारा अच्छे से मिक्स हो गया, और चाशनी जो है ना वो हमारी तैयार हो गई है। यहाँ पे इसमें ना मैं 3 टेबल स्पून जो है वो दूध का शामिल कर रही हूँ। ये मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ कि एक तो इससे हमारा जो है ना चावलों का कलर बहुत अच्छा आएगा, खिला खिला, बहुत डार्क नहीं होगा अगर आपके पास थोड़ा सा पुराना गुड़ है। और दूसरा, जो इसके अंदर जो मैल सी होती है ना वो सारी इकट्ठी हो जाएगी ऊपर, तो उसको मैं चाय वाली छन्नी से फिर उतार लूँगी। ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। दूसरी तरफ हमारा पानी भी उबल गया चावलों का। अब मैं इसमें चावल शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल मैंने शामिल कर दिए हैं, और चावलों को तकरीबन मैं 70% जो है वो कुक कर लूँगी। अब जो मैल सा था वो ऐसे चाशनी के ऊपर एक जगह पे हमारा जमा हो गया एक साइड पे। इसको अब मैं चाय वाली छन्नी की मदद से निकाल लूँगी। ये मैंने मैल सारा निकाल लिया चाशनी से। ये देखिए, अब हमारी कितने प्यारे कलर की चाशनी जो है वो तैयार हो चुकी है। चावल हमारे हो रहे हैं बॉयल। चावल मैंने बॉईल करके निकाल लिए। अब मैं सॉस पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। 3 टेबल स्पून के जितना ऑयल मैंने डाल लिया। अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून जो है ना वो दही शामिल कर रही हूँ। इससे चावलों का जो जायका है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे साथ ही चाश को मैं छान कर डाल रही हूँ। छान कर इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसमें कोई ज़रात वगैरह अगर हो तो वो निकल जाए। यहाँ पर मैं 2 चुटकी सब्ज़ इलायची पाउडर डाल रही हूँ। किशमिश डाल रही हूँ।
नारियल शामिल कर रही हूँ, बादाम भी साथ ही डाल दिए। साथ ही मैं चावल शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको आराम आराम से हम लोग मिक्स कर लेते हैं। मिक्स हम ज़रा एहतियात से करेंगे ताकि हमारे चावल भी जो है ना वो टूटे ना। दो मिनट मैं इसको पकने देती हूँ ऐसे ही। थोड़ा सा इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए तो फिर इसको दम पे लगाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से दम हमारा हो चुका है। अब हम इसको खोल के सर्व करते हैं। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है हमारे चावलों का, और खिले खिले भी हैं। अब मैं इनको सर्विंग डिश में निकालती हूँ। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो मैंने बचा लिया था उससे हम ऊपर गार्निश कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा खोया पड़ा है, वो भी मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर घर में मौजूद हो तो आप डाल लें, ना मौजूद हो तो भी कोई बात नहीं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे चावल जो हैं वो कितने अच्छे तैयार हुए हैं। कलर भी कितना प्यारा आया है और बिल्कुल खिले खिले से हमारे चावल अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरी ये वाली वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।